तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। 5 अगस्त की सजा के खिलाफ 8 अगस्त को अपील फाइल हुई। 9 अगस्त को पहली, 22 अगस्त को दूसरी समाअत हुई। मजमूई तौर पर पहली समाअत से 20 रोज बाद आज फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान के वकला ने एक समाअत पर एहतजाजन रोस्टरम भी छोड़ा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से मुहिम भी चली। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना केस में रिलीफ मिलने का इम्कान। FIA की साइबर तहकीकाती टीम ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। FIA की खसूसी टीम हाई कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर। अवामी मिल्कियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, रूल्स पर न जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। तोशाखाना से तहरीफ लेने के केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 12 सितंबर तक मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रुख्सत के बाद ड्यूटी जज ने जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म। बिजली सार्फिन को फौरी रिलीफ देने के लिए प्लान तैयार काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। प्लान के मुताबिक 300 यूनिट तक सार्फिन को स्लैब बेनिफिट दिए जाने का इम्कान। बिजली के भारी बिलों को 3 एक साथ में वसूल करने की तजवीज़ भी प्लान का हिस्सा। बिलों का कुछ हिस्सा मौसम सरमा में बकाया जात की सूरत में लिया जाएगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के टैक्सेस में कमी करने का भी इम्कान। समाही एडजस्टमेंट सरचार्ज के लिए वजारत खजाना और नेपरा से राय ली जाएगी। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन आज पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगी। पीटीआई, नून लीग, JSUI के वफूद पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की MKM और जमात इस्लामी के वफूद से भी मुशावरत। मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आम इंतखाबात के मामले पर सिंध और बलोचिस्तान के IT और चीफ सेक्रेटरी आज इलेक्शन कमीशन तलब। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को भी आज मुशावरत के लिए तलब कर रखा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सूबे में अफसरान के तकर्रो तबादलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IG सिंध अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह करेंगे। केस में असद उमर की हिफाजती जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने की। अदालत का साबिक जनरल सेक्रेटरी PTI को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, साइफर वजारत खारजा से बाहर नहीं आ सकता। गुमशुदगी पर चेयरमैन PTI तफसीली जवाब दे चुके। मुझे चेयरमैन PTI डिक्टेटर नजर नहीं आए। उम्मीद है आज तोशाखाना केस का अच्छा फैसला आएगा। करीब पहले ही तबाहल था, आज मुतवस्त और सफेद पोश तबका भी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने कहा, ईमान मजारी पर लोगों से रकम जमा करने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम है। रकम बरामद करके शरीक मुलजिमान तक पहुंचना है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई ने कहा, ईमान मजारी का केस से कोई लेना देना नहीं। ईमान मजारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की लकी मरवत ने पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। कहा, मुल्क में क़यामी अमन के लिए पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। ऐसे वाक़यात हमारे हौसलों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर दाखिला की जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर हमले में 2 एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए थे।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत नई बुलंदियों की जानिब गामजन। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 302 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए की तारीखी सतह पर करार। 2 हफ्तों में इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 20 रुपए महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 189 पॉइंट्स की कमी, 47,288 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। नवाब शाह में ताजिर बरादरी की अपील पर बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। शहर की मरकजी तिजारती मार्केटें बंद। मस्जिद रोड, सेकंड रोड, लियाकत मार्केट, मोबाइल मार्केट, कपड़ा मार्केट समेत दीगर मार्केटें भी मुकम्मल बंद हैं। निगरान हुकूमत आते ही मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले शुरू। डायरेक्टर FIA मुजाहिद अकबर इस्लामाबाद से कराची तैनात। एहसान मंजूर डायरेक्टर ट्रेनिंग FIA एकेडमी इस्लामाबाद तैनात। सईद शाहिद को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन साइबर विंग इस्लामाबाद का चार्ज सौंप दिया गया। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTA की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाज और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में अब तक 48 समाअतें कर चुकी है। चेयरमैन PTA के वकील ख्वाजा हारिस ने 26 समाअतों पर दलाइल मुकम्मल किए जबकि वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने 20 समाअतों पर दलाइल दिए। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमजाद अख्तर की ज़ेर सदारत इजलास चीनी का बरामदी कोटा मंसूख करने की समरी पेश। शुरका को चीनी की पैदावार, स्टॉक की पोजीशन, खपत और कीमतों पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी की वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए तमाम एजेंसियों और हुकाम के साथ राब्ता कायम करने की हिदायत। महंगाई के खिलाफ एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद का 31 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स, वकला, सिविल सोसाइटी ने हड़ताल की हिमायत कर दी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों अजला में पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के बायस पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। दौरान हड़ताल पंपों पर इमरजेंसी सर्विस जारी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। योम शोहदाए दोथान आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पूंछ का जिला भर में आम तातील का ऐलान। यादगार पर आज बड़ी तकरीब भी होगी। 29 जुलाई 1947 को शोहदा दोथान ने डोगरों की पेशकदमी को रोकते हुए जानों के नजराने पेश किए थे। दरिया सतलुज में सैलाबी रैली से जलालपुर का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट में तबाही। हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी पर खड़ी फसलें तबाह। बहावल नगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ गई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। जहांगीर तरीन का लोधरा के बाद भावलपुर के सैलाब मुतासरीन के लिए भी इमदाद का ऐलान। राशन, खैमे और दीगर इमदादी सामान आज तकसीम किया जाएगा। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं सैलाब मुतासरीन को किसी मरहले पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की आज आज़ाद कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। रावलपिंडी में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 178 जबकि इस्लामाबाद में 68 हो गई। रावलपिंडी में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 55 मुकदमा दर्ज और 2 इमारतों को सील कर दिया गया।